हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आरआरबी का जो पीओ का प्री का एग्जाम हुआ था, वहां पर आईबीपीएस ने नया इंटरफेस यूज किया था। तो अभी जो क्लरिकल का एग्जाम है आपका आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का, वहां पर भी सेम ही पैटर्न रहने वाला है। तो प्रैक्टिस मॉक ने जो नया पैटर्न है इसको रिलीज कर दिया है और यहाँ पर कई सारे आपको टेस्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके ये वाली जो विंडो है आपकी ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों जो ये 2 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं ये कंप्लीटली फ्री हैं आपके लिए, ठीक है। बाकी ये टेस्ट हैं ये आपको बाय करने पड़ेंगे और मैं आप सभी से कहूँगा कि मेंस में भी आपका यही पैटर्न रहेगा, तो क्यों ना प्रैक्टिस एक अच्छी तरीके से की जाए और आप इस टेस्ट को जरूर यूज़ करें। लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब यहाँ पर देखो, आरआरबी ओए प्री है, ये लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर का पेपर है, ये एक इन्होंने फ्री मॉक दिया है। तो अभी हम किसी भी एक को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे आपका टेस्ट आता है। तो मैंने टेक टेस्ट पे क्लिक किया। अब ये जो विंडो ओपन हो रही है वो इस फॉर्मेट में ओपन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखोगे यहाँ पर ये आपका जो प्री का पैटर्न होता है, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 नंबर के 45 मिनट का टाइम होता है। यहाँ पर आपको अपनी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज चूज़ करनी है, लाइक इंग्लिश और हिंदी। अगर किसी पर्सन ने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट द इंटरफेस। आप किस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना ओल्ड आईबीपीएस आरआरबी इंटरफेस, ये ओल्ड वाला था, ठीक है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी सेपरेटली आते थे। लेकिन जो नया आईबीपीएस आरआरबी का इंटरफेस है इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ आपको अपीयर होने को मिलेंगे। तो पहले मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर नया वाला पैटर्न चूज़ करूँगा, फिर ये है कि मैंने सारी गाइडलाइंस को पढ़ लिया है, आई एम रेडी टू बिगिन, इस पर आप क्लिक कर दोगे। अब आप यहाँ पर देखो, पेपर में भी इसी फॉर्मेट में था, ये आपका इंग्लिश लिखा है, ये हिंदी लिखा हुआ है, फिर आपका इंग्लिश में ऑप्शन, फिर हिंदी में ऑप्शन, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इस तरीके से दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, ओके। अब थोड़ा सा पजल का प्रारूप देखते हैं कि पजल किस फॉर्मेट में। देखिए पजल इस तरीके से दिखाई दे रही है। जो मेन लोगों को प्रॉब्लम आई थी वो यही थी कि पहले तो भाई इंग्लिश में यहाँ पर पजल पड़ी, फिर जिसको हिंदी पढ़ना है उसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ये आपका स्क्रॉल होता है, ठीक है, उस पर्सन को स्क्रॉल भी करना पड़ता है, तो आप स्क्रॉल इसको करोगे। अब यहाँ पर आप देखो कि जब आपको ऑप्शन चूज करने हैं तो यहाँ पर तो खैर कम ऑप्शन है, ठीक है। जब कभी ज़्यादा ऑप्शन होते तो आपको ऑप्शन में भी स्क्रॉल करना पड़ रहा था, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो आप इस टाइप की अच्छी प्रैक्टिस माउस वगैरह की हेल्प से कर लें ताकि आपको थोड़ा सा पता चले। अब जैसे देखो यहाँ पर ये है, इसमें कितना स्क्रॉल करना पड़ रहा है। इसमें पहले इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा है, फिर कंक्लूजन लिखा है, फिर हिंदी में। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद माउस लेकर यहाँ पर जाना पड़ेगा और आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर इसमें से ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, तब आप वहाँ पर दोस्तों मार्क कर पाएंगे। तो ये बेसिक प्रॉब्लम आप सभी के साथ हुई थी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको डीआई एक बार दिखा रहा हूँ कि डीआई किस फॉर्मेट में आई थी। अभी ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, ओके फाइन। अब आप यहाँ पर ये देखो, जैसे ये एक आपका अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, मैं आपको डीआई का थोड़ा फंडा दिखाता हूँ कि डीआई का लुक कैसा दिखता है। ये देखो डीआई जैसे इस फॉर्मेट में आया, ठीक है। अब इंग्लिश है डीआई, इसी के नीचे हिंदी में डीआई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस फॉर्मेट में कंफ्यूज हो गए थे कि कहीं 2 पाई चार्ट तो नहीं दे दिए गए हैं, ठीक है, तो वो लोग यहाँ पर देखने लग गए थे। तो थोड़ा मतलब बंदा इस तरीके से तैयार होकर एग्जाम देने नहीं गया था। अब यहाँ पर देखो 480 480 440 440, मतलब सेम डिजिट यहाँ पर रिपीट है और वहाँ पर भी एग्जैक्टली दोस्तों ऐसा ही सीन हमें देखने को मिला था, ठीक है। एक तो आपकी डीआई, अब जैसे केसलेट है इंग्लिश में है, फिर इसके नीचे आप देखो हिंदी में है, ठीक है, ये आपके सारे डिजिट ऑप्शन। तो यहाँ पर वो पर्सन डबल डिजिट देख के थोड़ा सा कंफ्यूजन का सीन था, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में इस तरीके से आपको कोई भी टेंशन ना हो, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मेंस में ही आपका सेम पैटर्न पर होगा, हमें मेंस की भी प्रैक्टिस करनी है और ये 2 कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो आप इनको पहले यूज़ करो और उसके बाद जो है आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अभी मैंने केवल आपको एक इलस्ट्रेशन दिखाया है, बाकी अगले वीडियो में मैं इन सभी के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको पेपर से पहले दिखा दूंगा। तो अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, आप इसको एक बार सॉल्व करिए। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन दोस्तों।